अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कीमा आलू बनाने की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डेगची में मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया था। हाफ कप ऑयल में मैंने ऐड की है 2 अदद प्याज, जिसको मैंने स्लाइस करके रख लिया था। अगर आपके प्याज बहुत ज़्यादा छोटी है तो आप 3 पीस में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो 2 अदद ऐड की थी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। उसके बाद साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें इलायची, लौंग, दालचीनी मैंने ऐड की थी। उसके बाद फिर जो है इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स इतना करना है कि प्याज का जो कलर है वो पिंक से गोल्डन हो जाए। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का लाइट गोल्डन जब होने लगेगा उतना ही रखना है। अब जो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट गोल्डन हो गया था। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि प्याज जल जाए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। टोटल यही स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे। उसके बाद इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमें इसको फ्राई करना है। फ्राई इतना करना है कि जो है इस मसाले का कच्चापन जो है वो खत्म हो। तकरीबन 2 से 3 मिनट लिए हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर यहाँ पे मैंने जो है वो 3 अदद चॉप करके टमाटर लिए थे, क्योंकि मेरे पास टमाटर का साइज जो है वो बहुत छोटा था, इसलिए मैंने 3 लिए थे। अगर आपके पास टमाटर का साइज बड़ा है तो आप इसमें 2 ही ऐड करेंगे। उसके बाद फिर जो है सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को इसमें फ्राई करेंगे ताकि टमाटर जो है वो हल्के हल्के से सॉफ्ट होना शुरू हो जाए और मसाला भी जो है वो टमाटर के साथ अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद बारी है इसमें ऐड करने की कीमा। कीमा यहाँ पे मैंने जो है वो हाफ केजी बीफ का कीमा ले लिया था मशीन का। उसके बाद जो है कीमे को मैंने मसाले में ऐड कर दिया। अब जो है हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है पानी वगैरह ऐड करने की, क्योंकि कीमा खुद जो है वो अपना पानी छोड़ेगा। इसलिए हमें जो है इसको हाई फ्लेम पे जो है वो कीमे को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। आप देखेंगे कि खुद ही कीमा जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो इसलिए हमें जो है कीमे को भुनाई के वक्त बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। इस तरह से इसको अच्छे से हम जो है वो हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद अब बारी है इसको पकाने की। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है कीमा जो है मैंने पकाया था, उसके बाद जो है इसने पानी भी छोड़ दिया था। अब जो है हम इसको कवर करके रखने की बारी है। तो उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप भरकर पानी। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ऐड किया, क्योंकि कीमा जो है वो जल्दी गल जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ओवर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ 1 कप ही पानी ऐड करेंगे। 1 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया। उसके बाद इन सबको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करके अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी। कवर करके इतनी देर के लिए रखना है जब तक कि जो है ये पक ना जाए, कीमा बिल्कुल जो है वो हमारा गल ना जाए। अब यहाँ पे जो है वो मैंने चेक कर लिया था, कीमा बिल्कुल गल गया था, पानी भी इसका जो है वो खत्म हो गया था। अब जो है हम क्या करेंगे, अब बारी है इसमें आलू ऐड करने हैं हमें। सबसे पहले आप देखें कि कीमा गल गया है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो है इसमें आलू ऐड करना है। आलू यहाँ पे मैंने जो है वो 2 अदद आलू लिए थे, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब आलू को भी जो है हम इसके साथ भुनाई करेंगे। कीमे और आलू दोनों की हमें अच्छे से भुनाई करनी है, पानी ऐड नहीं करना है अभी। हाई फ्लेम पे जो है इसको 2 से 3 मिनट के लिए आलूओं को कीमे के साथ भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है वो पानी ऐड करके इसको आलूओं को गलने के लिए रखेंगे। पानी यहाँ पे जो है वो मैंने आलू में ऐड किया था हाफ कप। अगर आपको लगे कि हाफ कप पानी के बावजूद भी आलू नहीं गले तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिएगा, लेकिन आलू जो है इतना पानी में गल जाता है। अब यहाँ पे मैंने हाफ कप पानी ऐड कर दिया था। हाफ कप पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके रख रही हूँ जब तक के लिए, जब तक कि आलू ना गल जाए। अब यहाँ पे जो है वो आलू गल गए थे। उसके बाद यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसका जो बाकी का पानी है वो हम सुखा लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मटर। मटर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जितने आपको पसंद है वो ऐड करें। भुना कुटा जीरा धनिया 1 टीस्पून ऐड करना है। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड करना है। उसके बाद इसको अच्छे से जो है सारी चीज़ों को मिक्स कर
लेंगे पानी, इसका मैंने थोड़ा-सा ड्राई कर लिया था। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 1 से 2 अदद मैंने ऐड कर ली थी काट कर इसको। उसके बाद हाफ जो है इसमें मैंने लींबू का रस डाल दिया था, अच्छे से लींबू का रस को मैंने इसमें स्क्वीज़ कर लिया था। अब जो है ये कीमा तैयार है। उसके बाद फिर जो है सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद लास्ट इंग्रीडिएंट्स हमारे जो हैं वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, अगर नहीं पसंद तो कोई मसला नहीं, आप ना डालें। 1 टीस्पून जितना इसको हाथ में मसल के जो है वो हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। उसके बाद ये कीमा जो है, कीमा आलू बिल्कुल बनकर तैयार था, परफेक्ट जो है ये तैयार था। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा कीमा आलू बन गया था। अब इसको जो है वो कवर करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा देर कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि मटर जो मैंने डाले थे वो ऑलरेडी बॉइल्ड थे। अगर आपके मटर बॉइल्ड नहीं है तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए कवर करके रखेंगे ताकि मटर भी आपके साथ-साथ बॉइल्ड हो जाए। उसके बाद इसको अदरक से गार्निश करेंगे, हरे धनिया से गार्निश करेंगे और गरमा-गरम इसको सर्व करेंगे। कीमा आलू को जो है वो आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये हर चीज़ के साथ मज़ेदार लगेगा, तो आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं आप लोग के फीडबैक का वेट करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।